अबे भाई वो लड़की तुझे देख रही है। कहाँ कहाँ? छतरी कहीं का, पता नहीं कहाँ से नल्ले बेरोजगार आ जाते हैं। भाई 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 वो लड़की तुझे देख रही है, तो मैं क्या करूं? Oh no! वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। तो बेटा इससे पता चलता है कि अगर कोई लड़की तुम्हें देख रही है तो इसका मतलब जस्ट ये नहीं कि वो तुम्हें पसंद करती है, उसकी कई कंडीशंस हो सकती हैं कि वो क्यों आखिर तुम्हें देख रही है। इस वीडियो के अंदर इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, अनइंटेंशनली। अनइंटेंशनली मतलब कि उसकी कोई नीयत नहीं थी देखने की। समझे नहीं? अभी समझाता हूँ। अनइंटेंशनली मतलब कि बेध्यानी में देखना। हो सकता है वो अपने ध्यान में हो लेकिन उसकी नजरें तुम पर हो, लेकिन दिमाग में उसके कुछ और चल रहा हो और तुम समझो कि यार ये तो मुझे देख रही है, और तुम वो सब ओछी हरकतें शुरू कर दो जो उसे इम्प्रेस करने के लिए लड़के करते हैं। अबे ये क्यों मुझे ऐसे गौर गौर से देख रही है? लगता है पसंद आ गया हूं मैं इनको, लेकिन अंदर से तो वो कुछ और सोच रही होती है। ये पहला धोखा है जो कि लड़कों के साथ होता है। इस धोखे से तुम लोग फ्रीक्वेंसी के साथ बच सकते हो, मतलब ये धोखा कम होगा। अगर होगा तो 1 या 2 बार ही होगा। कोई तुम्हें बेध्यानी में देख रहा होगा। अब ऐसा तो नहीं कि रोज कोई तुम्हें देख रहा है और वो बेध्यानी में ही देख रहा है, तो ऐसा होता नहीं है। नंबर 2, इंटेंशनली मतलब कि अपनी मर्जी के साथ तुम्हें देखना। ये है खतरनाक कंडीशन। ये वो कंडीशन है जिसमें अगला आपको अपनी मर्जी से देख रहा होता है, तुम्हारे साथ नैन मटक्के चला रहा होता है अपनी मर्जी से। या तो अब वो तुमसे टाइम पास करना चाहती है या फिर शादी करना चाहती है, लेकिन एक बात पक्की है इसमें कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड है, पसंद हो तुम उसे। और जैसे ही वो तुम्हें देख रही होती है फिर तुम कूल बनने की एक्टिंग करते हो। ऐसा प्रिटेंड करते हो कि तुमने तो कुछ देखा ही नहीं, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, लेकिन तुमने सब देखा होता है। लेकिन इस चक्कर के अंदर भी हमारे बहुत सारे लड़के बेचारे बेवकूफ बने हैं। तो सिर्फ नैन मटकों पर जाकर किसी को भी ऐसे प्रपोज मत मार दो। थोड़ा वेट करो, ऑब्जर्व करो, उसके बाद कोई एक्शन लेना ना। और ज्यादातर केसेस के अंदर लड़कियां इंटेंशनली ही देखती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अब ऐसा तो नहीं कि हर रोज कोई बेध्यानी में देख रहा हो। बेध्यानी में हर रोज कोई नहीं देखता, वो फिर इंटेंशनली होता है। लेकिन असली मर्द वही है अपनी पसंदीदा औरत के लिए ही कोई कदम उठाए, कोई एफर्ट करे। अब ऐसे तो अगर तुम हैंडसम हो तो रोजाना तुम्हें कहीं 100 लड़कियां देखती होंगी, लेकिन क्या अब तुम हर किसी के पीछे जाओगे? बिल्कुल नहीं। एक प्योर जेंटलमैन उसी के पीछे जाता है जिससे उसने शादी करनी हो, वरना बाकियों को तो वो एटीट्यूड दिखाता है और इसीलिए उसकी वैल्यू ज्यादा रहती है, क्योंकि वो हर किसी को अवेलेबल नहीं होता। ये एक साइकोलॉजी है। जो चीज हमें मेहनत करके मिलती है उसकी कदर ज्यादा होती है, जो चीज बिना मेहनत की मिल जाती है उसकी कदर कम है, क्योंकि वो रेयर नहीं है ना, वो तो कॉमन है। और एक मर्द को रेयर चीज वो बनाती है कि हर किसी की अप्रोच नहीं है उस पर, जस्ट कुछ लोग हैं जो उस तक अप्रोच कर सकते हैं। इसी से फिर निकाल निकाल के किसी ने कोई सिग्मा बना दिया, किसी ने कोई अल्फा मेल बना दिया, लेकिन मेन बात यही है। और जहां तक देखने की बात है, साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक लड़कियां मोस्टली उसी को देखती हैं जिसमें इंटरेस्टेड हो, जिसमें इंटरेस्ट ना हो उसको नहीं देखती। बहुत ही कम लड़कियां होती हैं, उसमें भी कंडीशंस हैं जो मैंने बता दी हैं। अगर रोजाना तुम्हें कोई लड़की देखती है तो मोस्टली केसेस यही है कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड है। लेकिन भाई लड़की फिर खुद क्यों नहीं कन्फेस करती फीलिंग्स अगर वो रोजाना देखती भी है? वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, लेकिन इसका भी एक आंसर है। इनके ऊपर जो साइकोलॉजिकल रिसर्च हुई है उससे पता चला कि लड़कियां जो होती हैं बहुत ही शाय होती है इस मामले में, कभी भी खुद अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं करना चाहती। पहले उन्हें शर्म आती है, वो चाहती है कि अगला करे। इसकी भी एक रीजन है, क्योंकि वो जज नहीं होना चाहती, वो नहीं चाहती कोई उन्हें जज करे, यार इस लड़की का तो करैक्टर ही ऐसा है, क्योंकि इनको जज किया जाता है सोसाइटी के अंदर। इसलिए बेटा हमेशा लड़के को ही ट्राई करनी पड़ती है और अपनी इज्जत गिरानी पड़ती है, लेकिन लड़कों को इन चीजों से ज्यादा कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। अगर कोई लड़की नहीं देख रही हो तो लड़के एक गलती बहुत ज्यादा करते हैं कि जाकर डायरेक्ट ही प्रपोज मार देते हैं। लेकिन लड़कियां बड़ी तेज होती हैं, ये इसी इंतजार में होती हैं कि जैसे ही अभी मेरे पीछे आएगा एकदम एटीट्यूड दिखा दूंगी। लेकिन हमारे लड़के ये नहीं समझते ना, इन्हें तो इश्क का भूत सवार हो जाता है कोई एक दफा देख ले, क्योंकि सारे शदीद तरसे हुए लौंडे होते हैं ना, बचपन से कोई मिला नहीं होता, ऑल बॉयज स्कूल में पढ़े होते हैं, टीचरों से डंडे मुक्के खाए होते हैं, तो आगे जाकर कोई जरा सा स्माइल भी कर लेते हैं, लोग कहते हैं बस इसी को ही बीवी बनाना है। और फिर अगली जब ठेंगा दिखाकर चली जाती है तो फिर ये रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन भाई फिर करें क्या, प्लीज ये तो बता दे। अच्छा रो मत, बता रहा हूँ। मैरिजल अप्रोच करो, समझे नहीं? मतलब के शादी के लिए अप्रोच, और ये जस्ट उसी को ही करना होता है जिसको आप समझ लो कि हाँ यार इसको बीवी बनाना है, कि जिसके लिए आपकी इंटेंशंस बिल्कुल प्योर हो। इसके 2 फायदे हैं। नंबर 1 कि जो तुमसे जस्ट टाइम पास करनी है, जब तुम उसे मैरिजल प्रपोजल भेजोगे ना, तो अगर तुमने सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास करना था, इंटरेस्ट नहीं था, तो वो उसी टाइम कट लेगी, बस निकल जाएगी सीन से। और नंबर 2 फायदा इसका ये है कि लड़की इससे आपको नेगेटिवली नहीं लेती, वो ये समझ जाती है कि प्योर जेंटलमैन है, शादी की नीयत से आया है और इसका कोई भी और इरादा नहीं है। और इसमें कोई घबराने की बात
भी नहीं है। तुम लोग लड़के हो यार, अगर तुम लोग का कोई मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट भी हो जाता है तो क्या टेंशन है, तुम लोगों के लिए बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तुम लोगों की लेट भी शादी हो कोई इशू नहीं है। तो इसलिए अगर कोई पसंद है तो फिर अपने अंदर पानी लाओ, अपने अंदर जिगरा लाओ, थोड़ा करेज करो और फिर जाके उसके लिए हाथ मांगो उसका। और अगर ये सब नहीं कर सकते तो बस फिर बैठे रहो, तो फिर तुम्हारी आंखों के सामने उसे कोई और ले जाएगा। इसलिए थोड़ी सी शर्म करो और लाइफ के साथ सीरियस हो जाओ। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसी तरह के कुछ और टॉपिक्स पे वीडियो लाऊं तो कमेंट सेक्शन में जाकर बताओ। कमिंग डेज के अंदर मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और इस तरह की मोर वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करो।